आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, हम अपने जीवन में बहुत सी जिम्मेदारी निभाते हैं। कुछ जिम्मेदारियों को निभाने में हम सफल हो जाते हैं और कुछ में असफल। जिन जिम्मेदारियों को निभाने में हम सफल हो जाते हैं उनके लिए हम खुद की पीठ थपथपाते हैं, और जिनको हम निभाने में असफल हो जाते हैं उनके लिए हम खुद को कसूरवार मानते हैं। और केवल इतना ही नहीं, कुछ भावनाएं हमें आहत करती है और कुछ फीलिंग्स हमें सुख का अनुभव देती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में इससे अलग ही बता रहे हैं कि हम न तो जिम्मेदार हैं न कसूरवार हैं, और कोई भी पर्टिकुलर फीलिंग हमें सुख देगी या दुख देगी यह हम पर डिपेंड करता है। हम इस सब की चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि यह जो प्रकृति है यह कार्य और कारण के लिए हेतु है, और जो हमारा पुरुष है वह भोक्तापन के लिए हेतु है। अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि यह जो प्रकृति है इसमें जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उससे सुख पा रहे हैं या हम उससे दुख पा रहे हैं। उनका सुख या दुख देना कोई तात्पर्य, कोई अर्थ नहीं होता। वे जानबूझकर किसी को सुख या दुख नहीं देती। जैसे हवा चलती है, वह जानबूझकर किसी के आगे प्रवाहित नहीं होती कि मुझे इसको हवा देनी है और इसको हवा नहीं देनी है। उसको तो पता भी नहीं है कि हवा के माध्यम से कौन श्वास ले रहा है और कौन अपने प्राण बिना श्वास के निकाल रहा है। इसको प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो इसमें हमारे पुरुष का भी नहीं है। जो हमारी चेतना है वह भी इनसे संलिप्त नहीं रहती, वह भी इनसे अलिप्त रहती है। लेकिन चेतना के माध्यम से जो हमारा मन है वह पर्टिकुलर घटना से एक फीलिंग को जनरेट कर लेता है। जैसे हवा बह रही है और बाहर गर्मी है, तो वह एक फीलिंग को जनरेट कर लेगा कि उसको यह हवा बड़ी ही ठंडी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ यदि सर्दी का मौसम है और हवा चल रही है तो वह अपने अकॉर्डिंग ऐसी फीलिंग जनरेट कर लेगा कि हवा बहुत ठंडी है, उसके अनुकूल नहीं है। तो ऐसे ही ये जो घटनाएं हैं प्रकृति में हो रही है, लेकिन उन घटनाओं से जो तात्पर्य है वह हम अपने अनुसार, हमारा जो मन है वह अपनी धारणाओं के अनुसार, अपने समय और परिस्थिति के अनुसार उनसे एक फीलिंग जनरेट कर लेता है, और फिर उन फीलिंग को जनरेट करने के कारण वह मन सुख या दुख पाता है। सुख या दुख हमारी न तो चेतना पाती है और न ही यह प्रकृति हमें सुख या दुख देती है, लेकिन मन इन्हीं धारणाओं में बंध गया होता है, इसलिए वे उन धारणाओं के कारण सुख और दुख को ग्रहण करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि दो इंसान सड़क पर जा रहे हैं, एक इंसान आगे है और एक इंसान पीछे है। तो पीछे वाला इंसान आगे वाले इंसान को पीछे से देखता है, उसके ड्रेसिंग सेंस को देखता है और उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो वह देखकर एक अनुमान लगा लेता है कि यह व्यक्ति सुंदर है। लेकिन जब वह व्यक्ति उसको सामने से देखता है तो वह उसकी धारणाओं के अनुरूप उतना सुंदर उसको नहीं दिखता, तो उसकी धारणाओं को ठेस पहुंचती है, उसके मन को ठेस पहुंचती है। यह उस पर्टिकुलर व्यक्ति को ठेस पहुंचती है जिसकी धारणा ऐसी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को वही चेहरा सुंदर भी लगे, क्योंकि उसकी धारणाएं बदल गई है, और यह धारणाएं हमारे अंदर बहुत डीप लेवल पर होती है। हम उनको उस टाइम ऐसा जज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे कि यह सब हमारी धारणाओं के कारण होता है। इसको एक और एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो सारी जो मूवी है वह एक पर्दे पर चल रही होती है, लेकिन जब कुछ ऐसे इमोशनल सीन आते हैं तो वे हमें झकझोर देते हैं, हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं, हमें कभी कभी एक्साइट कर देते हैं।
ये ऐसा क्यों होता है? हमें पता है सब कुछ पर्दे पर हो रहा है, कोई रियल में भी नहीं हो रहा, पर्दे पर हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मन की जो धारणाएं हैं वे उन धारणाओं से एक मैच उनका मिल जाता है। जो हमारे अंदर की फीलिंग है वे फीलिंग उस पर्दे की फीलिंग पर जो एक रोल प्ले हो रहा होता है उससे एक तारतम्य बैठा लेती है और हमें फिर वैसा फील करने के लिए मजबूर कर देती है। साथियों, यह हमारी चेतना ऐसा नहीं करती। चेतना तो बस इतना ही काम करती है जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे चाहे तो आप कोई बल्ब जला सकते हैं, चाहे कोई पंखा जला सकते हैं। ऐसे ही उस चेतना के माध्यम से जो हमारा यह मन है उसको जो एक ताकत मिलती है, जो एक स्वरूप मिलता है, उस स्वरूप को बनाना हमारे मन का हिस्सा है कि वह मन किन धारणाओं को किस भांति से मोल्ड करता है, वह किन धारणाओं को ग्रहण करता है। हम कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, इनका अच्छा या बुरा लगना इनके रिपीटेशन के कारण होता है। हम उसी चीज को रिपीट करते हैं जो चीज हमें अच्छी लगती है। यदि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम बार बार उसके साथ जाने का प्रयास करते हैं, उसके साथ होने का प्रयास करते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। और इस बार बार करने के द्वारा ही हमारे मन के अंदर की जो धारणा है वह और ज्यादा दृढ़ होती जाती है। और इस रिजिडिटी के कारण, इस दृढ़ता के कारण हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है वह एक अलग रास्ता बना लेती है। उस रास्ते के द्वारा जब भी हम वह काम करते हैं तो वह फीलिंग और ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसे ही जब कोई काम हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे दूर भागते हैं, तो वैसे ही हमारी अंदर की फीलिंग भी जनरेट हो जाती है। हम जिसको देखते हैं कि यह हमें अच्छा लग रहा है, यह हमें सुख की फीलिंग दे रहा है या यह हमें दुख की फीलिंग दे रहा है, जरूरी नहीं है कि वह उस पर्टिकुलर से सभी को सुख मिलता हो और सभी को दुख मिलता हो। यह हमारी धारणाओं पर डिपेंड करता है। हम चाहे तो यदि कोई पर्टिकुलर चीज हमारे लिए मार्ग में बांधा बन रही है लेकिन हम उससे अटैच है, वह हमें अच्छी लगता है चीज, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इससे दूर हो जाए, तो हम अपनी धारणाओं को बदल सकते हैं। हम अपनी चेतना, जो हमारी ऊर्जा है, चेतना है, उस चेतना की ऊर्जा को हम अपने मन के स्वरूप को बदलने में उपयोग कर सकते हैं। जो अभी धारणाएं हमने अपने मन को अलग भांति से दी है, हम उसी मन को अब दूसरी धारणाएं अलग भांति से दे सकते हैं और फिर वे जो हमारी दृढ़ता है, जो हमारी फीलिंग्स है, वे चेंज हो जाएगी। यह एक मंत्र की ही भांति कार्य करता है। जब हम किसी मंत्र को बार बार रिपीट करते हैं तो वह मंत्र का रिपीटेशन हमारे अंदर एक शांति लेकर आता है। ऐसे ही जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हम चाहते हैं कि वह हमें अच्छी लगे, तो हम उसको बार बार यदि रिपीट करेंगे तो हमारे अंदर एक नई धारणा जनरेट होगी, नई फीलिंग जनरेट होगी, उसके नए रास्ते बनेंगे और कुछ समय बाद हमें वह अच्छी लगने लगेगी। इसी को माया कहते हैं कि चीजें जैसी है हम उनको वैसा नहीं देखते, हम उनको वैसा देखते हैं जैसा हम उनको देखना चाहते हैं। यदि हम किसी चीज को अच्छा देखना चाहते हैं तो हम उसे अच्छे की भांति देखते हैं, और यदि हम किसी चीज को बुरे की भांति देख चाहते हैं तो हम उसे बुरा ही देखते हैं। यह हमारे मन की आंख पर डिपेंड करता है। यह हमारी जो भौतिक आंख होती है उस पर डिपेंड नहीं करता, यह हमारे मन की आंख पर डिपेंड करता है। और मन की आंख हमारी धारणाओं पर डिपेंड करती है कि हमने अपने मन को क्या स्वरूप दिया है, हमने उसमें कौन सी धारणाएं बैठा दी है, किन धारणाओं को हमने अच्छा मान लिया है और किन धारणाओं को हमने गलत मान लिया है। तो साथियों, इस भांति से यह जो प्रकृति है उनका हमें सुख या दुख देने में कोई प्रयोजन नहीं है और हमारी चेतना भी इन सब से दूर ही रहती है। लेकिन चेतना के माध्यम से जो हमारा मन है वह धारणाओं के द्वारा सुख या दुख की एक अनुभूति पाता है। हम चाहे तो उन धारणाओं को बदलकर अपने सुख और दुख की अनुभूति को बदल सकते हैं। और यदि हम अपने मन के ही स्वरूप को देख ले कि यह हमारा मन एक यंत्र है, तो फिर जो हमारा साक्षीपन का एक भाव होगा, जो हमारा एक नजरिया होगा देखने का, वह नजरिया हमारे जीवन को बदल देगा।
हम साक्षी हो जाएंगे और उस साक्षी होने से ही फ्री है, मन के अंदर जो भी फीलिंग जनरेट होगी वे हमें उस भांति से इफेक्ट नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं कि इस पर आप विचार करेंगे, मनन करेंगे और आपके अंदर जो समझ गहराई में दबी हुई है उसको ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।